प्यार है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का बरदहस्त हम सबके सिर पे हमेशा हमेशा रहता है, रहेगा। और भाग्यशाली है हम सब ऐसे गुरु की शरण में बैठे हैं। इतनी सरलता से जो ज्ञान, इतना ऊंचा हमको ज्ञान जिसने पिलाया है ना। अभी बच्चों का जीवन देख के, अनुभव सुन के अच्छा लगता है कि बेफिक्री घूमतन देती है। बेशक से संसार में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है दिखता नहीं है, ऐसा नहीं मुख से बोला नहीं जाता, पर फिर भी अंदर एक जो चिंता लोगों के अंदर रहती है, वो गुरु ने हम सब के दिलों से निकाल फेंकी। कैसी भी हालात आए, कैसी भी बातें आए, कुछ भी हो, तो अपने दिल में हमेशा ईश्वर का वासा समझना, हमेशा भगवान को अपने अंदर महसूस करना। अगर फिक्रों से तुम्हें खाली होना है, आनंद में जीवन जीना है गुरु ने कहा, तो भगवान को अपने हृदय में बिठा के चलना है। बैठा हुआ है वो महसूस करके चलना है। और सच बात है कि बेशक से पहले कोई कितनी तपस्या करता था, कितने पूजा पाठ करता था, कितने व्रत उपवास मालाएं जाप सब कुछ करता था। हम सब करते थे, घंटों पूजा पाठ करते थे। और कैसे आज गुरु ने सत्संग जैसी जो शक्ति है, बोला ये हम सबके जीवन में उतार दी, डाल दी। बोले सत्संग खाली बैठो बस आके। यही एक सत्संग हमने ऐसा जीवन में देखा जहाँ तुमको कुछ भी नहीं कराया जाता है। जाके दुनिया में कहीं सत्संग में चली जाओ, बेशक से ज्ञान वही है, सनातन पुरातन वही वेदों का सार है सारा, उन्होंने हम सबको जो दिया है। पर बोला बाहर का कोई ऐसा, गुरु ने हम सब से कोई साधन ऐसा नहीं कराया। बोले साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाइए। भगवान ने कहा तुम सोए हुए हो, बस तुम्हें जागना है। अब जागने के लिए क्या करना है? आज एक राजा का बेटा अगर सो जाए और सपने में वो देखे कि मैं गरीब बन गया हूँ, भिखारी बन गया हूँ, मैं रो रहा हूँ, उदास हूँ, मायूस हूँ, मांग रहा हूँ, खाना पानी नहीं मिल रहा है। अब जिस समय लोग सपना देखते हैं उनको बिल्कुल सच दिखता लगता है, रोना भी सच लगता है उनको, हंसना भी सच लगता है, जो भी उनकी हालातें बातें हैं सब सत्य दिखनी पड़ती है। आंख खुलती तो बोलते हैं कि सपना था, है इतना डरावना सपना देखा, या इतना प्यारा सपना देखा, या ऐसा सपना देखा, वो सुख दुख ठीक है, अच्छा बुरा वो जगने पर लगता है बेशक से कि वो सपना था। पर जिस समय सपना देख रहे हैं उस समय सपना नहीं लग रहा है, सच लग रहा है, रोना भी सच लग रहा है, हंसना भी सच लग रहा है उसमें। तो राजा का जो बेटा सोया पड़ा है, सपना देख रहा है, मैं गरीब हूँ, मांग रहा हूँ किसी से, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, कितना दुख है उसको, सोचो जीवन में कितनी पीड़ा होगी उसको उस समय। अब उसकी उस पीड़ा से निकालने के लिए गुरु ने कहा तुम्हें क्या करना चाहिए? उस पीड़ा से निकालने के लिए उसको सिर्फ जगाने की जरूरत है। जब तक जागेगा नहीं, पीड़ा से निकल नहीं सकता। हम सब भी पहले यही सब करते थे, अंदर मन सोया पड़ा है, अज्ञान की नींद में रोया पड़ा है, लगा पड़ा है, बाहर से कितने कर्मकांड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उपवास कर रहा है, ध्यान स्नान सब कुछ कर रहा है, पर अंदर
विवेक नहीं जागा उसका, सत असत का उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पा रहा और रोए जा रहे हैं, दुखी होए जा रहे हैं। इसीलिए हम सबके हाथ खड़े करवाते थे। यही एक सत्संग हमने अपने जीवन में ऐसा देखा जहाँ कुछ भी तुमने कुछ नहीं करा होगा। कभी गुरु ने तुमको एक माला नहीं पकड़ाई जाके फिर हो ये, कभी कोई व्रत उपवास नहीं बताया जाके ये करो, कोई कर्मकांड ऐसा नहीं कराया कि 4 बजे उठ के तुम ये करो। बेशक से उठ जाओ करो, बेशक से भले ही करो, पर अलग से गुरु ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया तुमको। बोले बस सत्संग में भाव से श्रद्धा से बैठ जाओ आके बस। और मात्र बैठने से, ये तो बच्चों की बात थी, आज हम सबसे पूछते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अंदर की चिंताएं मिटने लगी हैं। कितनी बड़ी कृपा है, अंदर की पीड़ा हटने लगी है, मिटने लगी है। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की हम सबके ऊपर कि अब इस बेफिक्री में आने के लिए हमने कुछ नहीं किया, इस दुख से मिटने के लिए, हटाने के लिए दुख को हमने कुछ भी नहीं किया। बच्चे शुक्राने गाना सीख गए हैं, बच्चे बेफिक्र होना सीख गए हैं। अब चाहे बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, चाहे घर में कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ भी हालात कैसी भी आ रही है, चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक, चाहे मानसिक, कितनी पीड़ाएं अंदर में आ रही है, किसी को भी अंदर हलचल नहीं हो रही। कितनी बड़ी गुरु की कृपा है हम सबके ऊपर। क्यों? क्योंकि गुरु ने अब जगाया है आके सिर्फ, और कुछ नहीं करवाया। बोले ये तो तुम करके ही बैठे हो, हम क्या करवाए? ये सब पहले से करके बैठे थे और तुमको एडिशनल क्या बताए, क्या करवाए? और कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुम्हारा मन जाग जाए। संत कहता उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब ने कहा जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। आज हमको पाने का एहसास अगर कुछ हो रहा है तो गुरु ने हमको जगाया भर है बस। और जितना जितना जागते जा रहे हैं, अज्ञान की नींद से उठते जा रहे हैं, उतना उतना हमारे दुख बिसरते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। दुख निकलते जा रहे हैं माना दुख लगने बंद होते जा रहे हैं। दुख आने बंद नहीं होते, दुख लगने बंद हो जाते हैं। उसका नाम है जागृति, उसका नाम है भक्ति, उसका नाम है सच्ची समझ, उसका नाम है सत्संग। दुख आए ना, गुरु ने कहा ये नहीं हो सकता। दरे कदम ये सब कौ बोल, पर ज्ञानी काटे हंस के, मूर्ख काटे रोए। क्यों ना तुम्हें ज्ञान में पक्का कराया जाए ना, तुमको वो अंदर में शक्ति भरी जाए ना, तुम्हारे अंदर ऐसे भगवान का वासा ऐसे जो है उसको दिखाया जाए ना, फिर बताओ कौन सा दुख, फिर बताओ कौन सी पीड़ा है। संत ही कृपा करता हम सबके ऊपर। और याद रखना, ईश्वर की कृपा उसको मत समझ लेना कि तुम्हारा घर अच्छा बन गया, तुम्हारे बच्चों की शादी ब्याह हो गया, तुम्हारे बच्चे सेटल हो गए, तुम्हारी बीमारियां निकल गई। ये कृपा नहीं, ये प्रारब्ध के खेल है सारे। इसको सच्चा संत इसको कृपा नहीं कहता। ये तो प्रारब्ध के खेल है सारे, जो तुमको ना चाहते हुए मिलेंगे, चाहे सुख है चाहे दुख है। बोले सच्ची कृपा कौन सी है? सच्ची कृपा वो जो तुमको भगवान की कृपा का दर्शन होने लगे, एहसास होने लगे। सच्ची कृपा वो जो तुम्हारे अंदर परमात्मा का दर्शन होने लगे, सर्वत्र तुमको भगवान का दीदार होने लगे। सच्ची कृपा कौन सी? जब भगवान के प्रति तुम्हारे अंदर भक्ति जाग जाए, गुरु के प्रति वचन से गुरु के तो अपने जीवन को सजा पाओ, तो ये सच्ची कृपा होने का। वरना कितनी कृपा बरस भी गई, मान लो भगवान की, हमारी खुशी तो नहीं मिली, हमको जागृति तो नहीं आई हमारे जीवन में। तो गुरु आके हम सबको ये समझ देता है कि खाली जागना भर है। पहले तुम्हें जाग जाओगे, असली काम शुरू हो जाएगा तुम्हारा।
और बिना संत के हमें कोई जगा नहीं सकता, याद रखना। बिना सतगुरु के हमें कोई जगा नहीं सकता। भगवान को रिझाने के लिए, जगाने के लिए अपने को तुम्हें क्या करना है? अंदर से गुरु ने कहा पाक पवित्र होके चलना है ना, सच्ची समझ लेके चलना है। भगवान का बच्चा कैसा होना चाहिए? शांत, समझदार, विवेकवान, सत असत का ज्ञाता। एक बहुत अच्छी हमको कहानी लगती। लोग कहते हैं ना कि ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, वैसे तो शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी नमन है सबको। पर आज हमारे गुरु ने हमको क्या बताया? हमको वो पहले सोचना, वो पहले देखना, वो पहले अपने जीवन में अमल करना है। गुरु ने हमारे जीवन को पाक पवित्र बनाने की कोशिश की। गुरु ने हमारे जीवन में भगवान की भक्ति को भरने की कोशिश की है ना। वो भरते चले बस। कहते एक बार रामानुजाचार्य जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में देखा उन्होंने कि एक बहुत सुंदर सा बगीचा, इतना प्यारा सा, सब उसमें फल फ्रूट लगा हुआ है। तो बोले चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, पेड़ की छाया में विश्राम करके और आगे फिर बढ़ते। चलो वो बैठ गए। और जब वो बैठे, ऐसे लेटे बैठे, अपना जो भी उन्होंने नित्य कर्म जो भी किया, प्रसाद वरसाद लेके, आम कहते हैं वो गिरा तो उठा के भोग वगैरह लगाया, खुद खाया, प्रसाद बांटा सबको। बहुत सुखदायी बढ़िया लग रहा था टाइम वो उनको। विश्राम कर किया। फिर अचानक से उनको लगा आखिर ये जगह है किसकी? संत का गजब का खेल चलता है। याद रखना, संत ही ऐसा, भगवंत ही ऐसा जो तुम्हारा कभी भी लिया हुआ रखता नहीं है। दुनिया लेगी, डकार भी लेते। एक भगवान ऐसा जो तुम्हारा थोड़ा सा भी तुम कुछ देते हो, इतना पलट के तुम्हें दिया जाता है कि क्या ही महिमा है भगवान की प्यार से। संत ने किसी से पूछा कि ये बगीचा किसका है, ये जगह किसकी है? तो किसी ने कहा संत जी आप जहाँ बैठे हो ना, ये तो एक वैश्या का बगीचा है, जगह तो वैश्या की है। अब संत ने कहा वैश्या का? बोले अरे ये क्या कर दिया मैंने, अब क्या करूं? तो क्या करना चाहिए? इतने में कहते हो वैश्या भी आ गई। उसको पता चला कि संत लोग पधारे हमारे जगह पे ऐसे बैठे हुए। तो वो भी थाल वाल सजा के अच्छे से खूब हीरे जवाहरात रख के ऐसे संत को दक्षिणा देने के लिए, ऐसे दीक्षा क्या नाम, प्रसाद के लिए, ऐसे कि आप स्वीकार करोगे भाई, संत आए हैं तो कुछ देना चाहिए। अब संत ने देखा कि ये क्या? बोले प्रभु बहुत मैं भाग्यशाली हूँ, ओहो भाग्य मेरे जो आपने स्वीकार किया ये सब प्रसाद जो भी बगीचे का, और ये मैं प्रसाद और लेके आई हूँ, आप लिए स्वीकार करो, कुछ वस्तुएं भेंट करना चाहती हूँ। संत ने कहा नहीं, अब तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, वो अनजाने में मैंने जो भी कर लिया। और वो जो वैश्या थी उसका हृदय संत के दर्शन मात्र से इतना पावन पाक होता जा रहा है, अपने भाव को सरा रही है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है और प्रार्थना कर रही है संत से, आपने अपनी नजर मेरे ऊपर जो डाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या चमत्कार जैसे हो गया, आप ये स्वीकार कर लीजिए। संत ने कहा मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता, पर हाँ अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम इन सब जो
रत्न तुम लेके आई हो हमारे लिए, इसका मुकुट भगवान के लिए बनाओ और रंगनाथ जी का मुकुट तैयार करके उनको जाके पहनाओ, उनके लिए मुकुट सुंदर सा बनवाओ। उसने कहा ठीक है। बहुत सुंदर सा मुकुट उसने कहते हैं भगवान की जैसे भगवान के लिए बनवाया। जो भी उसके पास था अंदर में, जो भी कमाया हुआ था उसका, जैसे भी तो बनवाया मुकुट जब, और गई लेके, जब मुकुट लेके जा रही थी तो क्या देखा कि मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते कहते हैं वो उसका मासिक धर्म शुरू हो गया। मासिक धर्म में तो लोगों को तो बहुत ज़्यादा ऐसे मित पाल रखे लोगों ने कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, छूती हो जाती है, देखना नहीं चाहिए, फलाना नहीं, बहुत लोगों को ऐसी। पर ये यहाँ पर भगवान ने प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई, प्रेम का दीदार कराया। ईश्वर त्रिलोकी नाथ परमात्मा जिसको विश्व पूज रहा है, उसकी महिमा गजब। और जैसे जैसे उसका ये रूप आया तो अब उसको लगा कि अब मैं कैसे मंदिर में जा सकती हूँ, प्रवेश कर सकती हूँ। तो उसने संत को वो दे दिया मुकुट की, प्रभु आप भी जाके दे दो पुजारी को, और मैं फिर कभी दर्शन कर लूंगी जब शुद्ध हो जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा। वो मुकुट लेके पुजारी को दे दिया, पहना दो भगवान। कहते हैं जैसे ही मुकुट लेके गया पुजारी चढ़ाने के लिए, भगवान को पहनाने के लिए, अब भगवान मुकुट पहने ही ना, सीधे एकदम से और बढ़िया से तन गए। उसने स्टूल रखा, स्टूल पे खड़े होके मुकुट पहना रहा, भगवान और ऊंचे होकर तो कुर्सी पे रख देकर और ऊंचे हो गए। मुकुट ना पहने, पहना भी दिया जबरदस्ती तो गिरा था नीचे, जैसे कभी नीचे कर जैसे कभी ऊपर कर दे, मुकुट ना पहना। भगवान हो क्या गया तुमको? तो फिर कुछ अंदर में होता ना जैसे कि वैश्या का मुकुट शायद इसलिए नहीं पहन रहे, उसके गंदे कामों का पैसा लगा हुआ है, मैं इसलिए नहीं पहन रही। अंदर होता ना मन कितना निकम्मा होता है, पहले हमेशा ये सब सोचेगा। पंडितों को भी ऐसी लगा, पुजारी को भी ऐसी लगा कि प्रभु ये तो शायद, जैसे ही वैश्या के लिए पंडितों के अंदर, पुजारी के अंदर ये हीन भावना, जैसे उनको गलत भावना आई, तो भगवान अपने भक्त को हो क्या ही मेहमान है सच में। फिर भगवान बोल पड़े, कहते मूर्ति बोल पड़ी, और ये सच्ची घटना है। मूर्ति बोल पड़ी, कहते पुजारी मेरी उस भक्ता को लेके आओ। उस भक्त को लेके आओ, मैं उसके हाथों से पहनूंगा। पुजारी ने कहा भगवान वो तो तेजस्वा, एक तो वैश्य, ऊपर से ये धर्म शुरू हो गया, उसका मासिक धर्म शुरू हो गया, कैसे उसको तो उसको प्रवेश वर्जित है उसका तो मंदिर, ऐसे कैसे होता? भगवान ने कहा ना मैं उसी के ही हाथों से पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहन सकता मैं, आज मैं ड्रेस पहनूंगा ही। पड़ गए भगवान। कहते हैं उसको बड़ा सा सम्मान अंदर मंदिर में लाया गया, उसके हाथों से भगवान ने खुद झुक के मुकुट पहना। कहते हैं मूर्ति झुक गई उसके आगे, मुकुट पहना। आज भी कहते हैं वृंदावन में वो रखा हुआ मुकुट, ब्रह्मोत्सव कोई आता है 10 दिन का त्योहार चलता है, उसमें 7वां दिन कहते हैं वो श्रीवार मुखी उस वैश्या का नाम वो उनका मुकुट भगवान पहनते हैं, खुश होते हैं। अब जब पुजारी ने देखा कि भगवान ने इसके हाथ से मुकुट पहना है, तो उनको और अंदर में ऐसे आ गया कि हम तो इतना वेद पाठी, इतने पुजारी ब्राह्मण है ना, हमारे हाथ से आपने मुकुट नहीं पहना, और उस वैश्या का, और वो भी इस हालत में, जहाँ लोग ऐसे ऐसे गिन करते हैं, जैसे कई लोग तो बहुत परेश करते हैं। हमारे गीता भगवान नहीं मानते थे बिल्कुल, उतने आत्मनिष्ठी थे, इतने आत्म जागृत में थे। कहते ठीक है शरीर का धर्म है, ये साइंस कहती है कुछ दिन आराम कर लो भले चाहे, पर ऐसे किसी को
आज पूरा विश्व में उनको भगवान कहा जाता है। हमारे गुरु जी को पूरे विश्व में भगवान कहा जाता है। स्त्री रूप में कैसे उनको पूजा जाता है। भगवान ने खुद प्रकट होकर ये दिखाया, मान बढ़ाया उनका। पुजारी ने भगवान से बोला कि हम पागल हैं, इतने वेद पाठी हैं, ब्राह्मण हैं, इतने तुम्हारे पुजारी बने बैठे हैं, त्यागी तपस्वी हैं हम सब, आपने तो आज वैश्य और हमको तो एक लाइन में खड़ा कर दिया। भगवान आपने तो गलत किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपको। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं प्यार का भूखा हूं, मैं भाव का भूखा। तभी बोलते ना भगवान का जो अवतार होता है ज्ञानियों के भी अहंकार को नष्ट करने के लिए होता है, पुजारियों के भी अहंकार को, उनको अहंकार था कि मैं वेद पाठी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शुद्ध पवित्र हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता है। ये भ्रम तोड़ने के तो गुरु आता है। भगवान ने कहा वो तुम उसको कुछ भी देख रहे हो, पर मैंने तो उसको उस समय से अपना लिया था जिस समय उसने मेरे संत के दर्शन किए, मेरे भक्त के दर्शन किए, और दर्शन मात्र से उसके अंदर की कलुषता निकलनी शुरू हो गई, मिटनी शुरू हो गई, आंखें बहनी शुरू हो गई उसकी। तभी बोलते ना गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल की ना बोल पछताना ही बहुत है। सच्चा दर जिसको मिल जाए ना, सच्चा सत्य गुरु मिल जाए जिसको, उसके मिलने से तुम्हारे पाप नष्ट ना हो, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित शुरू ना हो जाए, तुमको अपनी गलतियों का एहसास ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहचान है सच्चे गुरु की, इसके मिलने से तुमको आनंद की अनुभूति हो जाए। और आनंद की अनुभूति बाहर के सुख प्राप्ति में नहीं है, कभी भी याद रखना। आनंद की अनुभूति ईश्वर की भक्ति से होती है। गुरु के वचन जीवन में जब जाते हैं, सजते हैं, उससे होती है, गुरु के प्यार को पाने से होती है। सुख मिलेंगे संसार से, सुख के साधन मिलेंगे संसार से, पर वो सुख तुम्हारे कब दुख में बदल जाए कोई नहीं जानता। संसार सुख दुखों का रोला है, झमेला है, भक्ति आनंद है। भक्ति में भगवान ने कहा जिस समय ये मेरे भक्तों का दर्शन कर रही थी, मेरे रूप का दर्शन कर रही थी, संत तो जैसे मेरा ही रूप है, वो ते अधिक संत कर लेगा। भक्त तो मेरी, संत तो मेरी जान है, मेरे प्राण है। कितना भगवान ने भक्तों का मान दिया, देखो कितना मान किया है। पश्चाताप के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए। हमेशा गुरु कहता है सॉरी बोलना बड़ा आसान हो जाता है। लोग कहते हैं सॉरी सॉरी बोलो तब जब वो गलती तुम दोबारा ना करो। पश्चाताप का मतलब होता है वो गलती दोबारा जीवन में ना हो तुम्हारे, वरना तो डिठाई है, बेशर्माई है। जैसे गलती करो और सॉरी, गलती करो सॉरी, बेवकूफी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर गलती है, प्रायश्चित है, तो दोबारा वो गलती ना होने पाए। तब तो वजदारी वाली बात है। उन भक्तों की भगवान ने मान रखी, लाज रखी, अपनाया है, गले लगाया है। और कहते हैं कि वो भक्त कैसे भगवान ने मुकुट पहन के उनको सम्मान दिया, और उस समय वैश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। ज्योति ज्योत भगवान ने सामने अपने अंदर समा ली उसकी ज्योति। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। ईश्वर के भक्ति में, संत के मिलन से क्या ही चमत्कार होते हैं, गजब। गुरु ने कहा किसी को भी ऐसे वैसे करके मत देखना। देखो आज यहाँ बैठ के लोगों को हमने बोलते देखा है कि यहाँ बैठकर ही हमारे अंदर ही ऊंचा नीचा का भाव खत्म हुआ है, अच्छा बुरे का भाव खत्म हुआ है कि आज मन कभी चला भी जाता रहता नहीं भगवान है, कोई कैसा भी है भगवान है। मुझे किसी को सुधारने का, ठीक है, प्यार से समझाने का, अगर वो मेरे प्यार से समझाने से समझ जाता तो अच्छी बात है, बट गुरु ने कहा किसी को गंदा मंदा करके नहीं देखना। क्यों?
क्योंकि सबके अंदर मेरे भगवान का वासा है, सबके अंदर मेरे परमात्मा की ज्योत चल रही है, जागती ज्योत परमात्मा की हर रूप में बह रही है। और ऐसा भगवान का भाव रख के जब हम चलते हैं तो कितना कितना गुरु का जैसे क्या ही महिमा गाए प्यार की उसके कि अंदर से आनंद महसूस होता है। भगवान ने पुजारियों से कहा कि तुमने तो मेरा नाम रखा पतित पावन करुणा निधान, तो मुझे अपने नाम को सार्थक नहीं करना क्या? मैं संसारी थोड़ी हूँ कोई। जो संसार में होता है कि हाँ अमरनाथ नाम रख दिया और चलो जी अट्ठी उठ रही उनकी, धनी राम नाम रखा हुआ भीख मांग रहे। ये तो संसार में गुणवंती नाम रख दिया और क्या ही कहते हैं, सबको पता अच्छे से ये संसार में। और भगवान तो अपने नाम को सार्थक करके बैठते। ईश्वर ने कहा मेरा नाम है करुणा निधान पतित पावन, मैंने ठेका ले रखा है। कोई भी मेरे को भाव से ऐसे प्यार से पुकारेगा मैं सुनूंगा पुकार उसकी, क्योंकि मुझे पूजापा नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से फूल भी दे वो मुझे सिखा। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, पर भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। उन्होंने कहा भाव वो तुम्हारा बिगड़ ना जाए, भाव तुम्हारा वो छिन ना जाए, भाव तुम्हारा वो इधर उधर हो ना जाए, बस इसकी सार संभाल करना ही तुम्हारा परम धर्म पुरुषार्थ है। तो भाव गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो गुरु ने कहा हमेशा शक्ति पर नजर रखना, तत्व पर नजर रखना। भगवान ने कहा चोर में, चांडाल में, शूद्र में, ब्राह्मण में, सब में कौन है? किसको दिखाया भगवान ने? हम ईश्वर की अवतारों की बात ही मानते, इसीलिए कष्ट पाते हैं। सारे कर्म कांड करते हैं पर भगवान की बात नहीं मानते। जिसको जो माननी है मानो, पर भगवान क्या कहता है कि मेरी सृष्टि में आके खुश रहो, कहने का मतलब उसका ये। कल में बात कर रहे थे कि एक परिवार में माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, कैसे क्या ना दे दूं उनको, क्या ना कर दूं उनके लिए, पूरा जी जान लगा देते हैं उनसे। कितना से सोचते, पूरा जीवन करने धरने में लगा होता उनका सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए। और बच्चा खुश ना रहे, सारे सुख के साधन जुटे हुए घर में है, उसको शिकायत करने की आदत पड़ जाए। माँ खुश हो सकते उससे। अगर किसी बच्चे को दुख है, परेशानी है, उदासी है, मायूसी है उसके जीवन में, तो उस बच्चे को लेके माँ बाप खुश रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। शायद एक पीड़ा टीस एक अंदर में रहेगी उनकी। पर भले ही हालतें चाहे कैसी है संसार में, घर में उनकी प्रार्थना चाहे कैसी है, पर फिर भी बच्चे खुश रह रहे। उस दिन कोई दिखा रहा था व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, बोले रईसों के जो बर्थडे मनते हैं बड़ा जोर शोर से, लाखों हजारों रुपए खर्च होते हैं, ये बैलून लगाओ, ये करो, ये करो, ये सजावट, ये डेकोरेशन। बहुत झोपड़ी वाले बच्चे किसी का दिखा रहे थे, बैलून सजाना था, बैलून के पैसे थे नहीं, लगाने थे बैलून, रंग बिरंगी पन्नियां, पॉलीथीन ला ला के फुला फुला के पूरे घर में टांग रखी, तब तो झोपड़ी में बाहर आके अंदर बाहर सब, और इतना एंजॉय कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा किसी ने लिखा, बोला खुशी लेने के लिए तुमको बाहर के सुखों की साधन की जरूरत नहीं है, खुश होने के लिए तुमको तो युक्ति चाहिए खाली बस। लोग कहते हैं पैसा नहीं है मेरे पास, खुश कैसे रहे? कोई पूछता नहीं है खुश कैसे रहे? मेरे को भगवान ने दिया ही क्या है, मैं खुश कैसे रहूं? गलत। खुश रहने के लिए संतों की संगति चाहिए,
खुश रहने के लिए सत्संग भगवान की गोद चाहिए, खुश रहने के लिए तो गुरु के वचन चाहिए, ईश्वर की कृपा का एहसास होना चाहिए। फिर बताओ कौन सा दुख है। तो भगवान ने कहा कि भाव से जो मुझे कुछ भी देता है मैं स्वीकार कर लेता हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर बहते हुए प्यार भरे आंसू, तुम्हारे अंदर की गली हुई ईगो, जो अहंकार गलता रहे और नम्रता बढ़ती रहे, क्रोध घटता रहे, क्षमा भाव बढ़ता रहे, लोभ घटता रहे, उदारता बढ़ती रहे, कामनाएं घटती रहे और भक्ति बढ़ती रहे। ईश्वर को ये चाहिए। और ये कौन देता है? देखो कौन देता है, कौन दे पाता है ईश्वर को? भगवान कहता मैं खाता हूँ अहंकार, और तुम पता नहीं क्या क्या खिलाते हो। जो अहंकार ऐसे मुझे चढ़ा देता है, सर्वस्व चढ़ा देता है। बोले वैश्या को मैंने क्यों तारा, क्यों उसको गले लगाया, क्यों अंदर उसको अपनाया? क्योंकि उसने सब कुछ वार दिया मेरे ऊपर, और उसके एक एक आंसुओं ने उसके पापों को क्षय कर दिया। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अगनासहु तभी। लोग तो जाते हैं मंदिरों में कितना अहंकार लेके, हम क्या नहीं है, हम तो इतना दान दे रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे करते ऐसे, इतना अहंकार। जब वो सामने गई भगवान के तो क्या लेके गई? प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इतना गंदा मेरा जीवन है, इतना मेरा पापों से भरा हुआ जीवन मेरा, कैसे अपनाओगे मुझे? कैसे तेरी भक्ति कर सकती हूँ मैं? ये नम्रता भगवान को चाहिए। जो बिना गुरु के हमको लगता है, बिना सत्संग के हम सबके अंदर नहीं आ पाती। पल पल में अहंकार आता है, पल पल में अंदर विकार आता है, पल पल में मन गंदा हो जाता है। इसलिए नित्य सत्संग की बहुत जरूरत है। 1000 वर्ष की तपस्या और एक घड़ी का सत्संग इतने बराबर होता है। हमसे कोई कहता था ना, तुम निकम्मे हो, तुम पहले इतनी पूजा पाठ करते थे, तुमने सब छोड़ दिया, तुम सत्संग खाली करते रहते हो। हमको यही दृष्टांत याद आता था। ये घड़ी का सत्संग अगर हमें मिल रहा है, 1000 वर्ष की तपस्या जब बराबर ही है, तो भैया काय हो समय नष्ट करो। उसमें तो और अहंकार बढ़ता है, मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो इतना करता हूँ, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। एक बार मन में जरूर चल जाता था, मैं तो देखो प्रसाद मिल जाते, 4 धाम करके आएंगे, प्रसाद बांटेंगे। बोले तो बहुत, उसको तो हंस के बोलते थे। मैं गई ना, कैसे पैसे खर्च करके मैं गई, कैसे कैसे करके गई। एक बार तो चली गई 4 धाम, अमरनाथ। अब भैया अमरनाथ दर्शन करने तुम गए हो तो अमरनाथ बाबा की महिमा गा लो जरा, थोड़ी सुना दो उनकी महिमा हमको। गए हो तो अब कौन सी महिमा गाई जा रही है? मैं गई, इतना महंगा घोड़ा खच्चर किसी ने नहीं किया, मैं नहीं किया खाली। अच्छा मेरे बच्चे, अब कहीं ना कहीं तो माया की संसार की बातें हो रही। मेरे बच्चे इतने पैसे वाले, इतने पैसे दे दिए मुझे, माँ तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, ये ले जाओ पैसे। फिर अब लोगों को तो इसी में बातें मजा आता है। और खच्चर वाला इतना मक्कार, क्या मक्कारी थी उसने करी। मैंने उसको कहा कि भैया तू मेरे साथ साथ चल। अब वो एक साथ 2-2 खच्चर चला के चल रहा, अपना लेके चल रहा। मैंने जैसे उसको कहा कि भैया तू मेरे साथ खड़ा होकर चल, मेरे साथ साथ चल। वो कहता नहीं माँ जी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो दूसरा भी, मैं बीच में चल रहा हूँ, एक आगे चल रहा है, पीछे चल रहा हूँ, दोनों को देख रहा हूँ। तो मुझे अंदर में आया गुस्सा, मैंने सुना डाली उसको। क्या सुनाई? पैसे पूरे दिए तुझे, और ले ले भली चाहे, चल मेरे साथ। अब वो खिसिया गया खच्चर वाला। अब खच्चर वाला खिसियाया, उसने उसको बार बार अपने घोड़े को ना ऐसे कर करके ना उकसा दिया उसने। अब वो घोड़ा बिदके सो बिदकी,
देखो हर जगह बोलना ना, तभी ये हमको बहुत सीख मिलती है गुरु की कृपा से। किसी जगह कहाँ पे नम्रता से बोलना है, कहाँ पे मौन रहना, भैया सीखो इस बात से। ठीक है, कहीं जाओ पैसा ना दिखाना ज़्यादा, अपना प्रेम दिखाना, नम्रता दिखाना। कहते हैं ऐसे बार बार उचका उचका के ना उसने मेरा जीना हराम कर दिया। पूरी रास्ता रुलाते हुए गया, पूरी रास्ता रुलाते हुए गया। दर्शन कब करे? अरे काय के दर्शन करे, मैं तो सारी छिड़ गई, मैं तो सारी मर गई, मैं तो इधर पैसे भी खर्चे करे और जरा से अहंकार की वजह से, बोलने की वजह से सारा मजाक कर दिया। तो गुरु ने कहा भैया ज्यादा उस चक्कर में ना पड़ना, भगवान को नम्रता पसंद है, अहंकार नहीं, भाव पसंद है, तो ये वस्तुएं नहीं। तो गुरु ही हमारे अंदर वो भाव डालता है, विश्वास डालता है, श्रद्धा, नम्रता, क्षमा भाव डालता है। कहता प्यार से ऐसे बढ़ते चलना जीवन में, और भगवान को हमेशा, और कितना अच्छा लगता है ईश्वर को जब भाव में अंदर भरते हो, हृदय में रखते हो, तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। संसार को अंदर रखते हो, तुम्हारे पाप बढ़ते जाते हैं। और पाप जब फल मिलता है पाप का, कितना चिपते चिल्लाते हो, कितना परेशान होते हो। गुरु हमको कितने सहजता से हमारे पापों से हमको बचना सिखाते हैं। सतगुरु सहज समाधि सिखाए, बोला हमेशा अंदर भाव से, प्यार से ईश्वर को अपने अंदर धारण करके, अपने अंदर बसा के, अपने साथ रख के, महसूस करके ऐसा कि सदा वसतम साथ। भगवान ने कहा तो झूठ नहीं कहा, सही कहा। देखो मुझे सर्वत्र, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। कितने लोग सत्संग में आके कहते हैं कि मेरा डर हर प्रकार का कम हो गया। कितने लोग कहते हैं मेरी चिंताएं नहीं कर रहे। कितने लोग कहते हैं मेरे को अंदर कोई, अंदर में ऐसे बेफिक्री संसार में जी रहा हूँ मैं होकर, मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई अंदर में किसी से राग द्वेष नहीं है मुझे। धीरे 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 कोई इच्छाएं मेरी जो ऐसी बलवती थी, कष्ट देती थी, अब धीरे धीरे मेरी निकलती जा रही है। कितनी बड़ी कृपा है भगवान के गुरु के प्यार की। तो हमेशा भाव से भगवान को पूछ के चलना, गुरु के वचन को अपना जीवन में धारण करके चलना, यही एक ऐसा हमने देखा दर भगवान का, जहाँ को हमारी असली कदर हमको हमारे गुरु करवा देता है। कितना भर भर के हमको देता है, कितना अंदर में ऐसे प्यार करके देता है। क्या ही महिमा गाए प्यार के गुरु की। खुला दरबार है जैसे। तो बहुत भाग्यशाली कैसे गुरु ने हम सबको अंदर से तृप्त किया है, अंदर बाहर से भरपूर किया, भक्ति से ऐसे हमारे जीवन को रंगने की कोशिश में गुरु लगा हुआ है। तो हमेशा सत्य को पकड़ के चलना। गुरु ने सत्य का संग करवाया हम सबसे, और सत्य का संग करते करते कब धीरे धीरे सब संसार जगत जंजाल जैसे ना, जो बातें हमारे काम की नहीं, गुरु ने को वो छूटती जाती है। पीड़ा देने वाली बातें हमारी निकलती जाती हैं। हालात चाहे कैसे भी आए, पर अंदर मन जैसे डटा रहता है, शक्तिशाली वैसे बन के रहता है। हालात कोई भी आ रहे, सबको सिखा के जा रहे। गुरु ने कहा हिम्मत ना हारना, परेशान ना होना। आज कितना अच्छा लगता है, दूर दूर से बच्चे आके बैठते हैं, चाहे बोर्ड के एग्जाम है, चाहे शरीर में कुछ तकलीफ है, चाहे घर में कुछ भी हो रहा है, चाहे कैसी भी चिंताएं चल रही हैं, जैसे सब हो रहा है। बच्चे ही नहीं, आज हम सब के जीवन में जैसे गुरु ने कैसे बेफिक्री डाल दी। तो अच्छा लगता है हमेशा प्यार से भगवान की भक्ति में अपने जीवन को निकालते चलना, बढ़ाते चलना। हृदय में भगवान के अगर स्वरूप को बिठाया है, तो संसार के घोर अंधेरे से तुमको कोई डरने की जरूरत ही नहीं हो सकती। और अंदर पहले संसार जगत भरा हुआ था, और बाहर भगवानों को पूज रहे थे, तो सारा जीवन जैसे लगता था कि शिकायतें भगवान के कर कर के थक रहे थे, खुद भी थक रहे थे और भगवान को भी थका रहे थे। ईश्वर का काम है खुश रखना हम सबको, है ना। सारी सृष्टि उसने हम सबके
खुशी के लिए बनाई है। प्रसन्न रहे कैसे भी इंसान, खुश रहे कैसे। माँ जान डाल देती, पेरेंट्स जान डाल देते हैं घर में, बच्चे मेरे खुश रहे। भगवान ने भी सारी जान डाली सृष्टि में, मेरे बच्चे खुश रहे, प्रसन्न रहे। और फिर बोल दिया प्रसन्न चित्त व्यक्ति को हे अर्जुन में अतिशय की प्राप्त हो जाता। तो पहले कितना भी कर्म कांड करते थे पर प्रसन्न नहीं रह पाते थे, खुश नहीं रह पाते, हर पल शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। भगवान को कैसे कैसे जा सकते थे। और गुरु ने कुछ नहीं कराया, बोले खाली खुश रहना सीखो। कैसे खुश रहना सीखे भाई, मेरे ऊपर तो ये तकलीफ है, ये हालात है, ये बात है, आओ तो सत्संग बैठो। अब सत्संग जैसे भी बैठे भाव से, प्यार से, अब पूछते हैं सबको कोई दुख है, कोई दुख है? अब ऐसा तो पता ही चल रहा कौन बोल रहा, कौन हाथी खड़े गए। कोई दुख है? कोई दुख नहीं ना, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे बन उसकी सृष्टि में पल रहे हैं, बैठे हुए। सारी सृष्टि उसने हमारे सुखों के लिए भर दी है, सारी सृष्टि में हमारे लिए सुख भर दिए हैं, हमें सिर्फ निकालने हैं उसमें से सुख, है ना। और सुख निकालने की कला गुरु के अलावा कोई नहीं सिखा सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। परमात्मा की सृष्टि है, वही चला रहा, वही करेगा, वही सब संभाल के बैठा हुआ है। जो श्वास देगा वो ग्रास देगा। हमारे दादा भगवान हमेशा कहते थे कि भगवान से शिकायत नहीं करना, तुम और कुछ करो ना करो, भगवान से शिकायत कभी ना करना। कितनी बढ़िया भक्ति है ये, कितनी अच्छी कला सिखाई है। अच्छा, अगर शिकायत नहीं करते भगवान से हम सब, है ना, आज कोई नहीं करता होगा ना शिकायत भगवान से, नहीं करता ना कोई, नहीं बता दो कोई करता तो नहीं करता ना कोई, सबको देखना, देखो नहीं करता ना कोई शिकायत, नहीं किसी का हाथ ही खड़े करो, किस के अंदर शिकायत कर ले, सच्ची सच्ची करना ना, भगवान के लिए कोई शिकायत नहीं करना। तो अगर कोई शिकायत नहीं है तो शुक्राने है भगवान का, मन शांत है जैसे, है ना। अब हालातें आएंगी तो मैं सिखा के चली आएंगी भली, लहरें आएंगी तो मैं नहा के चली आएंगी भली, तुम बह नहीं पाओगे। मरने से भगवान का प्यार हमें बचा लेता है, दुखी होने से ईश्वर का प्यार हमें बचा लेता है। इसलिए उन्होंने कहा भक्ति से हमको शक्ति मिलती है ना। गुरु के प्यार से हमको अच्छी सच्ची समझ मिलती है, जीवन जीने की कला सीखते हैं हम सब यहाँ बैठ के। तो भक्ति धन जिसके पास है, वो संत ने कहा कि मुझे तुम्हारा ये रत्नों के खान, ये तुम्हारे थाल नहीं चाहिए, मेरे पास रत्नों का रतन परमात्मा भक्ति धन है। क्या कर सकती हूँ मैं? हम सबको भी आज यही लगता है कि ठीक है, प्यार तो जो भी है स्वीकार है, मैं चाहे सुख चाहे दुख सब मुझे मंजूर है भगवान। आज किसी के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं उठता, भगवान तूने ऐसे मेरे जीवन क्यों ला दिए, क्यों ऐसा कर दिया। होते भी थे, कभी हो भी जाता, आ भी जाता है, तो तुरंत एकदम से गुरु का वचन याद आता, ना ना ना, ये नहीं कहना हमको, भगवान तेरे शुक्राने, अगर ना पा पाऊं तो कम से कम शिकायत तो ना करूं। और ईश्वर को तुम्हारा ये रूप याद रखना बहुत पसंद है, परमात्मा को तुम्हारी प्रसन्नता बहुत पसंद है, तुम्हारा शांत रहना बहुत पसंद है, तुम्हारा आनंदमय जीवन बहुत पसंद है। तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी क्षमाशीलता, तुम्हारी उदारता, तुम्हारी भरपूरता, तुम्हारी दिव्यता, ईश्वर को ये पसंद है। और हम सब के पास यही नहीं था, बाकी सब कुछ था। बहुत गुरु के शुक्राने निकलते, बहुत उनके प्यार की महिमा से क्या ही गाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। उनके प्यार की महिमा गाते गाते ऐसे जुबान थकती न थक सकती है। ऐसा सतगुरु पाया, रोम रोम भाग्यशाली, इसने परमात्मा पतित पावन करुणा निधान का सही मायने में प्यार बरसते हुए दिखाया उसने, है ना। कितना भगवान क्षमावान है, कितना हमारे पापों को नष्ट करके बैठा है, क्षमा करके बैठा है, कितना करुणा करके बैठा है, कितना सुख बरसा के बैठा भगवान हमारे जीवन में। काश हम उसको महसूस कर पाए, ठीक है ना।
तो भगवान के लिए कोई शिकायतें अगर नहीं है तो तुम्हारी सच्ची भक्ति शुरू हो रही है, समझो। ठीक है, वरना घंटों घंटों पूजा पाठ कर रहे हो, शिकायतें कर रहे हो भगवान की, भगवान ने कहा नहीं चाहिए मुझे तेरी पूजा पाठ, रख अपने पास। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ भाव, प्यार, भक्ति, तेरी चहक जीवन की, ये चाहिए मुझे। भगवान खुश हो जाता है। ऐसा सत्संग में आके हम वो नहीं बोल पाते भगवान काय को रूठ गए मुझसे, नहीं बोल पाता ना कोई भी। भगवान खुश है हम सबसे, क्योंकि हम खुश हैं, भगवान खुश है। और हम कैसे खुश हैं? संसार के पाप कर्म में थोड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, हम भक्ति से खुशी महसूस कर रहे हैं, गुरु के प्यार से, ज्ञान से खुशी महसूस कर रहे हैं। तो बहुत कृपा है, बहुत भाग्यशाली है। ठीक है, हमेशा अंदर ईश्वर को साथ लेके चलना, परमात्मा के गुरु के वचन को साथ रखना हमेशा। ठीक है, सबसे बड़ा सच्चा धन है संसार का, याद रखना। जिसके पास ये धन है, सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है वो। उसको चाहिए नहीं, भर भर के मिलता है। संतों को चाहिए नहीं, भर भर के मिलता है। लोग चाहे जल जल के मर जाते हैं। ये तो गाड़ियों में घूमती है तो ऐसे करते हैं। हमने कहा गाड़ियों में घूमते हैं बेचारे, अगली कितनी तपस्या करी होगी ना उन्होंने, कभी तो गाड़ी, तो अपने लिए गाड़ी रख लो, तुम घूम लो, बोल लो चार को, किसी को लगा दे मेरी गाड़ी मेरे साथ, नहीं लगा सकता ना कोई थाली लेके उनके पीछे घूम रहा है, तो कुछ तपस्या उन्होंने की होगी ना, जो किसी के अंदर प्रेरणा आ रही, उसको तो नहीं चाहिए कुछ भी। तो कभी भी ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए जीवन में, कैसे क्यों ऐसे क्यों, उसकी अपनी तपस्या रही होगी कुछ भी, और फिर ईश्वर बैठा है ना जज करने के लिए। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, प्रकृति अपने आप ला देती। तुम्हें कौन सी जरूरत है कुछ सोचने विचारने की, अपना टाइम नष्ट करने की? तुम सिर्फ भक्ति करो, परमात्मा को प्यार करो, गुरु के वचनों को अपने याद करो, बस। ठीक है ना, ये कार्य अच्छा ना, बढ़िया काम है ना ये, शुक्र है। ठीक है।